हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वर्ब। दो तरह के होते हैं, एक एक्शन वर्ब और दूसरा नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब तो हमें पता है, जो हम एक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं एक्शन वर्ब हुआ। तो नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, आज हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्शन वर्ब। इसको हम डायनामिक भी बोलते हैं, डायनामिक एक्शन। डायनामिक एक्शन, ये जो जितने भी फिजिकल एक्शन होता है हमारे, जैसे रन, वॉक, राइट, रीड, कुक, डांस, प्ले, सिंग, ये सब है एक्शन वर्ब। जैसे फिजिकल एक्शन हो रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, इसको बोलते हैं स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब, इसका हम माइंड में होता है, जैसे इमोशनल, अपना फीलिंग्स बताते हैं, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, प्रिपेयर, वांट। नेक्स्ट है जैसे हमारा ओपिनियन होता है, नो, अंडरस्टैंड, सेम, एग्री, रिमेंबर, डिसएग्री, बिलीव। ये सब हमारा ओपिनियन या माइंड में जो चलता है, ये सब वर्ब है। तीसरा है सेंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन से होती है, जैसे स्मेल हुआ, टेस्ट, फील, हियर मतलब साउंड, सी, ये सब हुआ सेंस। और फोर्थ में होता है स्टेट्स, जो बी और हैव होता है। बी में क्या क्या होता है, एम, इज, आर, पास्ट टेंस करें तो वॉज, वेयर, ये सब। और हैव इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई एम इंडियन। हैव से देखते हैं, आई हैव 3 पेन्स। ये सब क्या है, स्टेट्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्यों होता है नॉन एक्शन वर्ब का, इसको हम कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं स्टैटिक वर्ब्स को। जैसे कि आई एम एग्रीइंग, ये सेंटेंस गलत है। स्टैटिक वर्ब को हम लिखते हैं सिंपली आई एग्री।
I am knowing, नहीं, I know, I know लिखते हैं। I am liking, ये भी गलत हो जाएगी। I like, इस तरह स्टैटिक वर्ब को हम कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं। और जो वर्ब है नॉन एक्शन वर्ब में दोनों होते हैं। उसका स्टैटिक भी होती है और डायनामिक भी होती है। जैसे हैव का देखते हैं, हैव एक स्टैटिक भी होती है और डायनामिक भी होती है। स्टैटिक में अगर लिखे तो इसका बनेगा आई हैव टू पेन्स। यहाँ पर जो हैव का मतलब होता है पोजीशन दिखा रहा है, ये मेरे पास है, तो ये स्टैटिक है। अगर हम एक्शन वर्ब में देखेंगे, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसका जो मीनिंग है मेरे पास है, इसी फॉर्म में हम कंटिन्यूअस नहीं लिख सकते। आई एम हैविंग नहीं लिख सकते हैं। आई एम हैविंग टू पेन्स, ये गलत हो जाएगा। एक्शन में लिखेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर हम आईएनजी लिखेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ये जो हैविंग लिखे है इसका अलग मीनिंग हो गया। जैसे ब्रेकफास्ट खाना, इसमें हैविंग का मतलब हो गया खाना। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, इसमें सेंटेंस सही हो जाएगी। ये है एक्शन और ये वाला नॉन एक्शन था। दूसरा वर्ब लिख सकते हैं टेस्ट का। इसका भी दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं, स्टैटिक में अगर हम लिखेंगे जैसे दिस केक टेस्ट्स, दिस केक टेस्ट्स डिलीशियस। उसी को एक्शन वर्ब में लिखेंगे तो आई एम टेस्टिंग दिस केक। इसमें दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे टेस्ट मतलब खुद का मीनिंग है टेस्ट। ये जो केक है, केक का अपना क्वालिटी है। दिस केक टेस्ट डिलीशियस, इसका टेस्ट है डिलीशियस।
तब हम यहाँ पे ing नहीं लिख सकते हैं, दिस केक इज टेस्टिंग, ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक्शन हो रहा है कि केक को टेस्ट कर रहे हैं, कोई अलग पर्सन यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आई एम टेस्टिंग दिस केक, चाख रहे हैं, मतलब आई एम टेस्टिंग दिस केक, तब यहाँ पे टेस्टिंग हम ing लिख सकते हैं। दूसरा है थिंक, ये भी एक्शन नॉन एक्शन दोनों लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटिव वर्ब लिखते हैं, आई थिंक इट इज ए गुड आइडिया। यहाँ पे अपना ओपिनियन बता रहे हैं, आई थिंक, यहाँ पर आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे, ओपिनियन बता रहे हैं, आई थिंक इट इज ए गुड आइडिया। अगर हम एक्शन वर्ब लिखेंगे, एक्शन वर्ब देखेंगे तो जब हम सोच रहे हैं, आई एम थिंकिंग, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, आई एम थिंकिंग, तो ये सेंटेंस सही है। थैंक यू।